हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैभव सिन्हा और आज हम लोग सेट्स जो हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट करा था उसका सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सेट क्या होता है, इसको किस किस तरीके से लिखा जाता है, सेट को लिखते टाइम हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है देन आई विल सजेस्ट कि पहले आप जाइए, पहला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे टाइप्स सेट के समझने वाले हैं, मतलब जिन्हें हम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है हमारा एम्प्टी सेट। सो फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी सेट। तो पहले हम समझते हैं कि यार एम्प्टी सेट क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। सेट डज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट। ठीक है। कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। सेट डज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। कोई भी भाई सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। इसे नल सेट भी कहते हैं, इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है। तो है कुछ भी नहीं, नाम बड़े सारे रखे हुए हैं। ठीक है। तो एनी सेट दैट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। अब एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे, आपको क्लियर हो जाएगा। अ, चलो पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई ए सेट है मेरा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। एक सेकेंड, स्पीकर शायद ऑन है हमारे। ठीक है। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। अगर बच्चों में एक सेट बनाने बैठ रहा हूँ और उसमें ना मैं 0 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स को लिखने वाला हूँ, तो क्या मुझे सेट के अंदर कोई एलिमेंट मिल रहा होगा? नहीं। 0 से छोटे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होते। इनफैक्ट 0 खुद एक नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे मैं अगर कोई सेट बोलूं x such that x is an odd number and multiple of 4। तो बताओ ऐसे कौन से नंबर हैं जो ऑड होते हैं और 4 की टेबल में आ रहे होते हैं? तो क्या 4 का मल्टीपल का भी ऑड हो सकता है? नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? भाई ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। x such that x square minus 2 equals to 0 and x belongs to रैशनल नंबर। तो अब देखो इस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसके क्या आंसर हो सकते हैं? क्या इस इक्वेशन के आंसर हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट 2। दो आंसर आएंगे। बट जो रूट वाली वैल्यूज होते हैं क्या वो रैशनल होते हैं? आंसर इज नो। तो ये भी एक नल सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके सेट में भी कोई रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। इसके आंसर तो है बट वो रैशनल है क्या? नहीं। तो एक बच्चों कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके? नल सेट के। ठीक है। नल सेट समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है? कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम नल सेट बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ठीक है। ये नया सिंबल है, हम पूरे चैप्टर में देख रहे होंगे, हम याद रखना है। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? फाई एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना कि a इज इक्वल्स टू फाई। नहीं, ये गलत तरीका है। कैसे लिखेंगे?
a इज इक्वल्स टू 5। 5 के केस में आप करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, 5 अपने आप में ही एक सेट है, वहाँ करली ब्रैकेट की कोई भी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं। अब अगला टाइप समझते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो ये टॉपिक तो है बच्चों इजी ही है, आप नाम से ही इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। कोई भी ऐसा सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन पाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ के गिनना ही है, बट अगर हम चाहें और उसे गिन सकते हैं, ऐसे सेट फाइनाइट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपके मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 उठा लिया और बोला इसके जितने भी क्वेश्चन है उसका एक सेट बनाओ, उसका एक कलेक्शन बनाओ, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सारे है, तो फाइनाइट गिन तो सकते हो अगर चाहो तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को गिना जा सके वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, चाहे वो एम्प्टी हो तो भी फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है इसमें कितने एलिमेंट है, 0। ठीक है, तो सेट विद लिमिटेड बोल सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं भाई काउंटेबल काउंटेबल एलिमेंट्स। ठीक है, या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंटेबल से ज़्यादा अच्छा हम इसमें यहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल होने के बाद भी लिमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काउंटेबल सेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। कोई भी सेट बच्चों अगर उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, और या तो वो एम्प्टी सेट है तो फाइनाइट कहलाएगा। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हमें पता है कितने एलिमेंट है, 0। कितने एलिमेंट है, 0, तो वो भी एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, एंड अदरवाइज अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। अदरवाइज वो क्या है बच्चों, वो एक इनफाइनाइट सेट है। तो कोई भी सेट अगर आप उसके एलिमेंट्स को गिन सकते हो तो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनाइट सेट, तो जैसे मान लो कि भाई अगर मैं एक सेट बनाता हूँ, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ योर मैथ्स बुक ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 ऑफ मैथ्स। अगर मैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उनका एक सेट बनाऊं तो क्या है, वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, और सेट ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास, और जैसे मान लो कोई सेट है ए, उसमें मैं ले रहा हूँ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ और एक्स शुड बी लेस देन 15। तो अगर मैं 15 से छोटे नेचुरल नंबर लूँ तो मुझे पता है कितने मेरे को एलिमेंट मिलेंगे, यस 14 नंबर मिलेंगे। तो क्या मैं उन्हें काउंट कर सकता हूँ, वो फिक्स्ड है, लिमिटेड है नंबर ऑफ एलिमेंट, यस, तो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो कोई भी सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स बताओ मुझे। लाइव क्लास नहीं है, नहीं बता सकते हम, नो, बट सोच सकते हो कुछ। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या हमने सेम एग्जांपल्स सोच रहे हैं। जैसे इनफाइनाइट सेट में हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, जितने भी नंबर सिस्टम वाले सेट पढ़े तो सभी इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं ऐसे लिखूं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x कोई इंटीजर है और x जो है वो लेस देन 0 है, तो 0 से छोटे इंटीजर्स जब आप देखोगे ना, तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर आते हैं, तो नेगेटिव नंबर तो आपके माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, है ना। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। और सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट मिलते हैं आपको, क्या वो फाइनाइट होते हैं, गिन सकते हो, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। और सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर मैं गिनना चाहूँ कि भाई ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल हैं, ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल में उन्हें गिनने बैठूं, तो यार देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को हम पास करा सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू ओरिजिन। ऐसे अगर मैं पूछ लूं बताओ एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4, इनफाइनाइट। तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हो गए हैं, ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स क्लियर हो रहे हैं आपको, बहुत इजी सी टॉपिक है, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट, नाम से ही इनकी डेफिनेशन पता लग जा रही है, कुछ ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। एक और टॉपिक समझ लेते हैं, इक्वल सेट्स। तो ये भी देखो नाम से क्लियर है ना, कोई भी दो सेट जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेम एलिमेंट ही होनी चाहिए बकायदा, सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो भाई कोई भी सेट्स जिसमें इक्वल एलिमेंट हो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल, एक ए सेट है मेरा, ए बी सी, एक बी सेट है मेरा, बी ए सी, इक्वल है, यस बिल्कुल इक्वल है। क्यों, आगे पीछे लिखा है तो क्या हो गया भाई, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ना हमने कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे लिखो एक ही बात है, ठीक है। और क्या एग्जांपल है, मान लो ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 3 और -3, और बी सेट है हमारे पास x सच दैट x² - 9 = 0। तो इसमें आपका क्या आंसर आएगा भाई, इसको सॉल्व करो, x - 3 x+3 फैक्टर बनेंगे आपके, x - 3 = 0, x की वैल्यू 3, x+3 = 0, x = -3। तो इसके भी वही दो एलिमेंट है ना, 3 और -3, बस इनडायरेक्ट तरीके से बोला हुआ है, तो हाँ ये भी हमारे इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और जैसे एक ए सेट हो गया, उसमें हमने लेटर्स ऑफ वर्ड ले लिए, x such that x is a letter of word follow, फॉलो वर्ड के सारे लेटर्स को आप अरेंज करो। और एक बी सेट मैंने लिया, x such that x is a letter of word wolf, ठीक है। तो इनके सेट बना के देखो, जब आप ए सेट बनाओगे तो क्या आएगा उसमें, एफ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, फिर डब्ल्यू आ जाएगा,
बी सेट बनाओ, इसके अंदर डब्ल्यू ओ एल एफ क्या इक्वल है, यस ए इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि बेशक आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन एक सेकेंड, क्या हो गया, ओके, भले ही एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे हैं बट सेट जो है हमारे इक्वल है। ठीक है, तो ये छोटा सा ही टॉपिक था। ठीक है, इस पे बेस्ड अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस उठा के लगा लेना। ठीक है, वही सेम चीज मैंने फॉलो करी है। एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जांपल्स में रिपीट कर दिए हैं, आपको जस्ट क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं। अब फटाफट फटाफट पता लगा लोगे कि भाई ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, और आई थिंक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आई होप वीडियो बन रही हो, एंड में ये खराब ना हो जाए। चलो, तो आप 1.2 गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसमें क्या हो रहा होगा, एंड में आप सारे क्वेश्चन जब आप गो थ्रू करोगे तो देखोगे कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फटाफट फटाफट से आपको आंसर पता चलते चले जाएंगे और आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तीनों चारों टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने बहुत ध्यान से ज़रूर देखनी है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे होंगे। कौन से? सबसेट्स। ठीक है, सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग रियल नंबर के इंटरवल्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे कि रियल नंबर्स को कैसे इंटरवल्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पढ़ते रहो।